हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आ रही हूँ। बहुत प्यारा मौसम है। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये हो रहा है शाम का टाइम और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो गया था। और बेटा मेरा जो है बहुत जिद कर रहा था छत पर आने के लिए, तो मैं करके छत पर आ गई थी। और जब यहाँ पर आकर के देखे तो मौसम जो है काफ़ी मतलब सुहाना सा था, क्लाउडी सा वेदर था। और शाम का टाइम हो रहा था, लगभग 4 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। और मैंने रख दिया था नीचे चाय बनने के लिए। और जब मैं यहाँ पर आई तब मैंने देखा इतना प्यारा सा मौसम हो गया था, बिल्कुल नीचे जाने का मन भी नहीं हो रहा था। बहुत ही सुंदर सा व्यू दिख रहा था। और अचानक से देखते देखते इतनी तेज़ से हवा चलने लगी, थोड़ा जैसे आंधी टाइप का होता है उस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे पत्तियों को हिलते हुए। तो यहाँ पर देखिए कितनी जोर की सारी पत्तियाँ हिल रही हैं, एकदम आंधी तूफान टाइप का लग रहा था। लेकिन बहुत तेज़ वाला आंधी तूफान नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी था। और फिर देखते देखते जो है मौसम इस तरीके से हो गया कि बारिश भी मतलब स्टार्ट हो गई। फिर हम लोग नीचे चले गए और मैंने रख दिया था गैस पे जैसे कि चाय बनने के लिए। तो उसके बाद मैं चली आई थी इसे चाय बनते हुए छोड़ करके। फिर देखा यहाँ पर इतना प्यारा मौसम था। फिर देखते देखते जब बारिश होने लगी तब मैं बेटे को ले करके फटाफट मैं नीचे चली गई। नहीं तो मेरे बेटे को बड़ा मज़ा आता है इस आंधी तूफान में और ख़ास तौर से बारिश में भीगने का। लेकिन उसको जुकाम वगैरह भी मतलब था, तो मैंने कहा चलो इसको नीचे चलते हैं ले करके, नहीं तो ये पानी में भीगने लगेगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था मैंने चाय रख दिया था बनने के लिए। तो फिर मैंने चाय छाना, उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता सब किया। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है मैंने कुछ सामान मंगाया था फ़्लिपकार्ट से। और जैसे ही मैं नीचे आई वैसे जो है पार्सल वाले भैया जो है सब सामान लेकर के आ गए थे। तो फटाफट मैंने सामान रिसीव किया क्योंकि बारिश होने वाली थी, तो मैंने कहा जल्दी से सामान रिसीव करें। और उसके बाद जैसे ही मैंने सामान रिसीव किया और यहाँ पर जो है लाइट भी जो है चली गई है, तो इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत इसलिए अंधेरा दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैंने एक जो है लिपस्टिक मंगाया था, तो न्यूड कलर है। तो वही मैं जब यहाँ पर लगा करके देख रही थी तो बिल्कुल भी इसमें कलर नहीं आ रहा था। तो मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा कौन से कलर का मंगाई हो लिपस्टिक जिसमें कलर ही नहीं है। तो मैंने बोला कि मैंने जान करके ऐसे ही मंगाया है। उसके बाद फिर ये हो रहा है रात का टाइम। तो यहाँ आज मैंने रात के खाने में बनाया है तहरी। और ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो तहरी बना लेते हैं आज। तो यहाँ पर सोया बड़ी वगैरह डाल करके मैंने तहरी बनाया है। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर खाना खाने, और अच्छी तहरी बनी थी खाने में। और जब मैंने सब सामान मंगाया था फ़्लिपकार्ट से, तो मेरे बेटे का कहना था कि मम्मा आपने मेरे लिए कुछ नहीं मंगाया, पापा ने मेरे लिए कुछ भी इसमें जो है सामान मतलब ऑर्डर नहीं किए हैं। तो फिर पापा को अपने कॉल किया, फिर पापा से बोला कि पापा मुझे ये चीज़ लेना है। तो जो जो चीज़ें उसको लेना था अपने पापा के साथ शेयर कर दिया था। तो देखिए उसके पापा जो है यहाँ पर ये सारे सामान जो है ऑर्डर कर दिए थे। तो फिर दूसरे जो है भैया आ गए फिर पार्सल वाले लेकर के सामान। तो फिर मैंने इनका सामान जो है रिसीव करना था, तो ये खुद ही जो है मतलब गए, खुद अपना सामान जो है रिसीव करके ले करके आ गए हैं। और बड़ी खुशी हो रही है उनको, क्योंकि बहुत देर से ये इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा सामान पापा जो है कब भेजेंगे कब भेजेंगे। तो फाइनली जो है इनका सामान आ गया, तो ये काफ़ी खुश थे। और आज है शरद पूर्णिमा, तो मैंने यहाँ पर बनाया है खीर और ले करके आ गई हूँ यहाँ पर तार में, जहाँ पर हम लोग कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, उसी में बांध दूँगी। पिछली बार भी जो है मैंने यहीं पर जो है इसी तरीके से इसी वाले बर्तन में करके जो है तार पर बांधा था, तो बहुत अच्छे से मतलब हो गया था। तो एक बार एक्सपीरियंस था अच्छे से। तो इस बार भी मैंने सेम उसी तरीके से जो है सब कुछ करके और उसी वाले बर्तन में करके यहाँ पर मैंने बांध दिया है। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि थोड़ा सा बेटा मेरा वीडियो बना दोगे। तो वो जो है जूम वगैरह करके जैसे भी उसको समझ में आया यहाँ पर वही जो है ये मेरी क्लिप लिया है। और फिर देखा आज की मतलब शरद पूर्णिमा वाले दिन जो है मौसम मतलब सुबह से ही इस तरीके से था कि बारिश वाला मौसम बदली टाइप का, तो बहुत क्लाउडी सा वेदर था। फिर देखते देखते कि यहाँ पर
अच्छी खासी आपको यहाँ पर बारिश दिख रही होगी। वैसे तो बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी मतलब हो ही रही थी, लेकिन इस समय जो थोड़ा काफ़ी तेज़ हो गई थी तो मैं डर रही थी कि मतलब मैं इसको जो है यहाँ पर टांग दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो खूब तेज़ से हो, पूरा मतलब मेरा खीर ख़राब हो जाए। फिर हमने कहा चलो देखते हैं, रिस्क लेते हैं, होगा भी तो ठीक, नहीं भी होगा तो भी ठीक। तो फाइनली जो है मैंने बांध दिया, लेकिन भगवान जी की कृपा से जो बारिश नहीं हुई थी। मेरा जो खीर था एकदम सेफ था। और यहाँ पर ये देखिए हस्बैंड जो है उनको खाना था बाहर की थाली आज खाने की। एक्चुअली मैंने बनाया था तहरी, तो उनको खाने का मन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जो है मुझे ये वाला खाना आज नहीं खाना है, मैं बाहर से ही मंगा रहा हूँ अपने खाने की थाली। तो यहाँ पर जो है फिर देखिए मैंने फिर सामान जो है कुछ मंगाया है, फ़्लिपकार्ट से ही मंगाया है। तो कुछ सामान मतलब मुझे चाहिए था, तो जब मैंने मंगाया तो 1-2 सामान जो है मैंने ऐसे ही और भी ऑर्डर कर दिया। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो यहाँ पर जो है मैंने रिमोट मंगाया है। एक्चुअली क्या है कि मतलब मेरा रिमोट जो है टीवी का एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आ चुका है। और एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी खुद भी मतलब अपने आप से, मेरे हाथ से या बच्चे के हाथ से, और ख़ास तौर से बच्चे जो ज़रा सा भी नहीं मतलब टीवी ऑन होता है या कुछ भी होता है नहीं सही से चलता है, तो फटाफट क्या होता है उनको बस वही जो है रिमोट पटकना होता है। तो इसलिए जो है रिमोट मेरा बहुत बार मतलब चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत दिनों से जो है टीवी नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से मेरा बेटा जो है मोबाइल जो है मतलब काफ़ी यूज करने लगा था। कुछ भी उसको देखना होता था तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने कहा फटाफट रिमोट मंगाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं मोबाइल जब पा जाते हैं तो जल्दी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये रहता है कि टीवी वगैरह चला दो तो सही रहता है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए मैं मतलब बहुत परेशान थी। मैंने कहा फटाफट जो है रिमोट मंगाते हैं, जो ये मोबाइल की इनकी आदत लग रही है इसको जल्दी से जल्दी छुड़वाना है। और यहाँ पर ये देखिए चाउमीन जो है मेरे बेटे को खाना था, 2-3 दिन से बोल रहा था। एक्चुअली क्या होता, इसकी क्लास में कोई फ्रेंड जो है इसका लेकर के आया हुआ होगा नूडल्स, तो इसको भी दिया होगा खाने के लिए। तो इसको पसंद आया था, तो बोला था मम्मा आप नूडल्स मुझे नहीं देती हो। एक्चुअली क्या होता है, कभी मैं जो है जल्दी फास्ट फूड नहीं देती हूँ। अगर मैं देने के लिए बोलती भी हूँ तो मेरा बेटा बोलता है मम्मा मुझे नहीं लेके जाना है, लेकिन जब इसके दोस्त लाते हैं तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अगर आपको खाना है नूडल्स तो मैं पक्का आपके लिए आज ही मंगाती हूँ नूडल्स। तो उसी दिन मैंने फटाफट जो है मतलब फ़्लिपकार्ट से देख करके जो है मैंने तुरंत जो है ऑर्डर कर दिया, और यहाँ पर नूडल्स आ गया था। तो 1-2 दिन के बाद मैंने गैप कर दिया बीच में। फिर उसके बाद जो है मैंने कहा चलो नूडल्स बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, इसको कोई वेजिज जो है नहीं खाना होता है। ये एकदम सिंपल तरीके से हर चीज़ पसंद करता है, चाहे मैगी हुआ चाहे नूडल्स हुआ। तो फिर उसी के लिए मतलब मुझे सोचना पड़ा था मैं कैसे बनाऊँ एकदम सिंपल तरीके से। तो हमने कहा चलो जैसे मेरे बच्चे को पसंद है उसी तरीके से बनाते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से एकदम सॉस वगैरह डाल करके ही सिर्फ मैंने यहाँ पर बनाया है। और मैं यही सोच रही थी कि कैसे ये खाएगा, क्योंकि देखने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस तरीके से एकदम सिंपल नूडल्स। लेकिन जैसे जैसे उसने मतलब कहा कि ये चीज़ें ही मम्मा डालिएगा, तो वही वही चीज़ें मैंने डाल करके बनाया है। और फिर जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, और मैंने सोचा ये कैसे खाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर से जैसे इसमें सोचा कि थोड़ा सा टमाटो केचप वगैरह डाल देते हैं। जब मैंने इसको डाला तब ये बिल्कुल भी इसमें मतलब हाथ नहीं लगाया। कहा मम्मा आपने ऊपर इसको क्यों डाल दिया ऊपर से चिली सॉस वगैरह और टमाटो सॉस वगैरह। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, आप ऐसे नहीं खा पाओगे। क्योंकि वो जो है फास्ट फूड वगैरह नूडल्स वगैरह पसंद तो करता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही खाता है, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से तो मुझे नहीं लग रहा था एकदम खा पाएगा। तो मैंने ऊपर से डाल दिया सॉस वगैरह, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खाया। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर किसी अच्छे तरीके से बनाएंगे वेजिज वगैरह डाल करके, और इसको निकाल करके वेजिज वगैरह ऊपर से फिर इसको दे देंगे। और यहाँ पर मैं जो है मेहंदी घोल रही हूँ। एक्चुअली क्या था, मेरे बाल जो है मतलब मुझे ऐसे लग रहे थे काफ़ी मतलब जो है उसमें मेरे बाल में जो है वाइट बाल दिख रहे थे। मैंने कहा चलो मैं आज फटाफट किसी तरीके से मेहंदी मैं आज लगा ही लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है मेहंदी वगैरह कई दिन से मतलब सोचते रहो नहीं लगा मिलता है। तो फाइनली मैंने आज जो मेहंदी घोल दिया। यहाँ पर देखिए, हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो अभी जस्ट मैंने अपने बेटे को स्कूल से लेकर के आया है, और अभी आज जो है मैंने हेयर वॉश किया है, और मुझे अभी कुछ देर के बाद जो है मेहंदी लगाऊंगी अपने बाल में।
भिगो करके रखा है। तो रात में मैं नहीं भिगो पाई थी मेहंदी, तो सुबह ही मैंने जो है बच्चे को जब मैं छोड़ करके स्कूल से आई तो उसके कुछ देर बाद ही मैंने तुरंत जो है मेहंदी भिगो दिया है कि 3-4 घंटे अच्छे से भिगा है, फिर बाद में लगा लेंगे। तो अभी मतलब नहीं, अभी 2-3 घंटे बाद मेहंदी लगाएंगे। अभी तो बच्चे को मुझे ट्यूशन वगैरह भी छोड़ने जाना है, फिर उसके बाद जब देखेंगे टाइम मिलेगा तब मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो अभी जो है मैंने अपने बाल में जो है कोम भी नहीं किया है, और ये सब देखिए मेरे बाल जो यहाँ पे वाइट दिख रहे होंगे, तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कितने वाइट हो चुके हैं बाल। तो मेहंदी की सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू बॉयल करके मैंने बनाया है, और इसमें लहसुन अनियन वगैरह का मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। और थोड़ा इसका ग्रेवी जो है मतलब मैंने थोड़ा अपने अनुसार पतला रखने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से खाने का मन हो रहा था। और एक तरीके से ऐसे कहें जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है उसी तरीके से इसका टेस्ट आता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा पतले टाइप का बनाया है। बहुत ही टेस्टी लगता है, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी तरीके से भी खाएं। और यहाँ पर देखिए मुझे देख करके हंसी आ रही है। मेरा बेटा जो है कद्दू यहाँ पर काट रहा है। एक्चुअली क्या था कि मुझे कद्दू बनाना था, और सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड कहीं चले गए थे, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं कैसे क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा अपने बेटे से जो है मैं कट करवाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको दे दिया है। मैंने इनसे बोला कि बेटा आप जो है इसमें बस हल्का सा चाकू लगा दो। तो ये देखिए इतना मतलब इनको समझा रहे हैं, फिर भी ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से कट करना है, क्या करना। मैं डर भी रही थी कहीं इनके हाथ में लग ना जाए। तो ये थोड़ा बहुत ही मतलब उसमें लगाया चाकू, फिर मैंने कहा रहने तो हो गया थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है लड़कियों को नहीं काटना होता है ना, तो महिलाओं को, तो इसीलिए मतलब सोचना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा ही चाकू लगा दिया, मैं अब काट करके बना लूँगी। और यहाँ पर मैं आज जा रही हूँ बच्चे के स्कूल में पीटीएम है, तो आज है सैटरडे। तो यहाँ पर मैं बच्चे को लेकर के निकल ली हूँ स्कूल के लिए। क्या हुआ? तो यहाँ पर ये देखिए मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो आजकल इनका यही हो रहा है कि ये कुछ ना कुछ कहीं मतलब लिखा देख लेते हैं, तो उसकी स्पेलिंग मुझसे बोल करके बोलते हैं मम्मा ये स्पेलिंग है, आप बताओ कि ये क्या हुआ। तो ये रास्ते में जब मैं इनके साथ जा रही थी स्कूल के लिए, तब इनको कुछ कहीं पर लिखा दिखा होगा, तो फिर वही मुझसे पूछ रहे थे मम्मा बेटू। और यहाँ पर जो है ये देखिए इनकी शरारत शुरू है। एक्चुअली क्या है कि ऊपर जो है बेल लगी हुई है, तो डोरबेल, तो उसी को यहाँ पर ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पहुँच नहीं पा रहे हैं। फिर भी जो है ये पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो वही मैं इनको यहाँ पर मना कर रही हूँ कि बेटू नीचे उतर जाओ, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी गेट से। तो फिर बड़े मुश्किल से ये माने। और यहाँ पर मैं है अब आ गई हूँ घर पर पीटीएम से। और मैंने जो है अपने बेटे के लिए कुछ सामान मंगाया था। एक्चुअली क्या था कि वो किसी का सामान जो है देख लिया था, तो उसके लिए मतलब जिद कर रहा था कि मुझे ये लेना है। तो मैंने इससे कहा कि बेटा आप इनका ना लो, मैं सेम इसी तरीके से आपके लिए सामान मंगा दूँगी। तो फिर मैंने ऑनलाइन जब देखा तो मुझे सेम उसी तरीके से मिला, बस हल्का फुल्का 19-20 का ही अंतर मुझे दिखा। तो जो उसको कलर पसंद था और डोरेमोन में और इस कलर में मतलब इसको अच्छा लग रहा था, तो सेम उसके कहने पर मैंने उसी तरीके से तो मंगा दिया। और उसका सामान अभी ये आ गया है, जिसको पाकर के वो काफ़ी खुश है। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और रिलेटिव से शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।